श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। श्री विदुरुवाच पितृदेव मनुष्यानमायुम् परिमिदम् स्मृतम् तेषां गतिमास्य चैव सयुष्योम् कल्पशाद भैरिवाद विद्दम्। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परम आयु का वर्णन तो किया, अब जो संकादी ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। सन भगवान वेद कालस्य गतम भगवतो ननु विचक्षम विचक्षे धीरा योगधरेण चक्षुषा। आप सन भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपने योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय उवाच कृताम त्रेताम द्वापरम च कलशेत चतुर्युगम दुर्दार्शवृषम सावधान निरूपितम। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये चार युग अपने संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। चत्वारि त्रीणि चैकम कृतादिशि यथाक्रमम संख्यतानि सहस्त्राणि दीर्घानि शतानि च। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या अंशों में होते हैं। अर्थात सत्य युग में 4000 दिव्य वर्ष युग के हैं और 800 संध्या एवं संध्या अंश के। इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार संध्याश्चतुरण्यम कालम सत्य संख्यायों पूर्वगत जज्ञाम यत्र धर्मो विधेयते। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर हुआ है। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में इससे दुगुने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सत्य युग में होते हैं। युग के आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनके वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। धर्मश्चतुष्माजुना जाना कृते समुन्वर्तते स एषा धर्मेण वेतीत पादेन वर्धता। सत्य युग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में धर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोक योग सहस्त्राम ब्रीर ब्रह्मणो दिनम त्यातेव निशा तथैत निमिलित विवसर्क। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर मरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ के एक सहस्त्र चतुर्युग का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। निशावसान आरब्धो लोक कल्पनुवृत्तते याद्विनम सन भगवतो मुनुन्न बुध चतुर्दश। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते जाते हैं। स्वम स्वम कालम चतुर्भूतो साधिका मदरेक सप्तितम मंतवेरेषु मनोत्तदृश्यया ऋषयम सुराम भवन्ति चैव युगत प्रशासनु ये च तान। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल 71/6 14 चतुर्युग का एक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। एष देनं निधनम सर्गो ब्रह्मास्त्र लोक वर्तनम त्रिगुणत्रोत देवानम संभवो यत्र कर्मभियम। ये ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। मनवंतर शुसन भगवान विव्रत सत्वम स्वभूतियम मनवादि बिरदम विश्वमुत्तुतय पौरुषम। इन मनवंतरों में सन भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपने मनु और मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। तमो मात्रा पुपादाय प्रतिसरुद्ध विक्रमम काले नुनुरात शेष अस्ते तुष्णीयम दिनात तये। ए बाळा, रेडिओ बँकेत जायचे।
चेंज कर। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। तमेव वानापिदन्ते लोकाभुरादस्त्रयम् निशामनुवृत्त्याम निमुक्तो शशि भास्करम। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सन सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूम भुवम स्वहम तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। त्रिलोक्यामधमानम शक्त्या शंकृशागिनम यांतेषु मनमना महालोकरजम भगवतर्दीर्ताम। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी मुख से निकली हुई अग्नि रूप सन भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। तातृतर भुवनम सद्यम कल्पदा सिंधवम फलाव्यंतु कटाटे पच्च पंडोतो तो मरियम। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। अनंतम स तस्मिन् सलिलो तस्मनोहरियम योगो निद्रा निमिलाक्षम स्त्युमानो जनालयम। तब उस जल के भीतर सन भगवान शेष शैया योग निद्रा से नेत्र मुनकर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। एवं विदरात्रोत्रेम काले दोपलिक्षत्यम अपिक्षतो सापि पारुवर्त शतम। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की परमायु बीती हुई है सी दिखाई देती है। यदर्थाम अशुद्धस्य प्रदार्थमी विद्यते पूर्वम प्रदार्थ क्रांतो बृहत् प्रवर्तते। ब्रह्मा जी की आयु आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व संयादोपराधस्य ब्रह्म नाम महानुभूत कल्पो इतरा भवद ब्रह्मादो शब्दो मोतुय विदुवम। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ है। इसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पन्तरोताभिचक्षते इदरताभिरस्य सलिलोतो सरोहरम। उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उससे पाद्म कल्प कहते हैं। उसमें सन भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। अयम मतु कथितम कल्पोदितो सापि भारत वारहा इति विख्यातो यत्र तासु करो हरियम। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है यह दूसरे परार्थ का आरंभ बतलाया जाता है। यह वारा कल्प नाम से विख्यात है। इसमें सन भगवान ने सुकर रूप धारण किया था। कालयम मदिराधरत्यो निमेष उपचर्यते वात प्रथानस्य अनार्तो जजातमनम। यह दो परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। काल्योम परमाद विद्रोपरांत ईश्वरम नैवश्युतम पुरोत भुरुमम ईश्वर धामन मानिनाम। ये परमाणु से लेकर द्विपार पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। ये तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। विकार्यम सहितो रिक्तो विशेषाद्रिभिरावृतम आंडकोशो भैर्यम पंचाच कोटि विस्तृतम। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रिय, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण है। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां है, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा सन श्री विष्णु भगवान का शेष धाम स्वरूप है। विकार्यम सहितो युक्तो विषादि विरावृतम आंडकोशो भैर्यम पंचाशतो कोटि विस्तृतम। दश्यतातरोत्तर प्रविष्टम परमाणुवत सन लक्ष्मंतर गशांत कोटिशो षण्डारश्यम सन। तदाहुक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विनोधार्मम परम साक्षात पुरुष महात्मनम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां तृतीयं स्कन्धे 11 अध्यायम्। सुसंदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अथ द्वादशोऽध्यायम्। सृष्टि का विस्तार।
मैत्रेय उवाच इते ते वर्णितं शतं कालाख्यं परमात्मनं महिमा वेदार्गोर्तो यथा राक्षसी चिन्मोत में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको सन भगवान के काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। ससर्जात्रो वित्रमत्त तास्मित्रमादिकृत महामोहम च स्मात् नानावृत्त्यम। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान के 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, कामिस्त्र, द्वेष और अंधामिस्त्र अभिनिवेश रची। दृष्टवा पापयंसी सृष्टिम नात्मनम भ्रमंत भगवत्ता तो पूतेन मनसानम ततो सृजत। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को सन भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। सनकम च सननम सनतमत्त प्रभुम संत कुमारम च मनुष्क्रियाम अद्भुतरेशम। उस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये सन 4 निर्वृत्ति परायण उदरवेता मुनि उत्पन्न किए। तान भवावश्य स्वभुवम पुत्रान प्रजाम सूजिताम पुत्रकाम तनेच्छा धर्मन्नो वासुदेव परायणम। उसने उन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और सन भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना नहीं चाहा। सोध्यजातम सुत्रेवम प्रकातु नाशने क्रोधम दुष्वेशम जातम नित्रोत पचक्रमे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे, तब उन्हें असभ्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिया निग्रहणोपि बुर्वोदामत्त प्रजापते सद्ध जात तन्मयम कुमारो नीलो लोहितम। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया था। सवे वरुरोदो देव नाम पूर्वजो भसन भगवान भवम नामानि कुरुम में धातम स्थाननि च जगत गुरु। मैं देवताओं के पूर्वज सन भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, सी जगत पिता विधाता, मेरा नाम और रहने का स्थान बतलाइए। इत तस्य वचम पादमो सन भगवान परिपालयन् अभ्यदाद भद्रया वाचम रोदर सुम में। तब कमल योनि सन भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी ने कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यदा रोदयम सूर्यश्रेष्ठ रोदय बालकम तत्स्वाति सायंती नामना रुद्र इता प्रजम। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। हृदयांतरतो सूर्यम वायुर्व्रजम मही सूर्यस्य चंद्रमासश्चैव सनातकरे कृतान में। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सन, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। मन्युमनानो सोमहाची वरित ध्वजम उग्र रेता भवम कालो वामदेवो धृतो व्रतम। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, मन्यस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रव्रता, भव, काल, वामदेव, सन, धृतव्रत होंगे। द्रिवरात्र सोमाच निरुतरसराम्बिका इरावती सुधा दीक्ष रुद्रायनो रुद्रमते स्त्रियम। तथा धी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रिनाएं तुम्हारी पत्नी यहाँ होंगी। गृहात्वानि नामानि स्थानानि च सस्योशनम एभ्यम सृजा प्रजा ब्रह्मयम प्रजमासी त्वैत्यमम। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि सन तुम प्रजापति हो। तन्मनयो ते मनुर्वासो महान उदरवेता धृतवात सर्वमा च निर्जस्वरपी। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज।